दोस्तों आज मैं आपको हिंदू कानून में नलिटी ऑफ मैरिज यानी विवाह की शून्यता के बारे में पूरी जानकारी बेहद ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानते हैं कि नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या होता है। दोस्तों नलिटी ऑफ मैरिज मतलब ऐसी शादी जिसे कानून या तो शुरू से ही अवैध मानता है, जिसे हम वर्ड मैरिज कहते हैं, या फिर ऐसी शादी जो बाहर से तो सही दिखती है लेकिन उसमें कोई गंभीर कानूनी खामी है और जिसे कोर्ट बाद में रद्द कर सकती है, जिसे हम वॉइडेबल मैरिज कहते हैं या कहा जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्ड मैरिज की। तो दोस्तों वर्ड मैरिज को समझने के लिए एक चीज याद रखो, ये शादी कानून की नज़र में शुरू से ही शादी नहीं है। यानी मान लो कि दो लोगों ने कोई शादी की ही नहीं, जैसे बिगमी, यानी अगर पति या पत्नी में से कोई पहले से शादीशुदा है और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो ये शादी वैध है। जैसे मान लीजिए कि राहुल की पहली शादी रीना से हुई थी और बिना तलाक लिए उसने पूजा से दूसरी शादी कर ली, तो यह शादी कानून के हिसाब से हुई ही नहीं मानी जाएगी। दूसरा कारण है दोस्तों सहपिंड संबंध, यानी कि नजदीकी खून के रिश्ते, जैसे दो सगे भाइयों के बच्चे या चाचा भतीजी जैसे रिश्ते वाली शादी, जहां रीति रिवाज इसकी अनुमति नहीं देते, ये शादी भी वैध होती है। तीसरा कारण होता है प्रोहिबिटेड डिग्री के रिश्ते, यानी कि ऐसे रिश्ते जिनमें हिंदू धर्म में शादी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जैसे भाई बहन, चाचा भतीजी, मौसा भांजी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रमेश अपनी मौसी की बेटी से शादी कर लेता है और उनके समुदाय में ऐसा रिश्ता वर्जित है, तो वह शादी वॉइड है। वॉइड मैरिज का असर ये होता है कि पति पत्नी का कानूनी दर्जा उनको नहीं मिलता, लेकिन बच्चे लेजिटिमेट यानी कि कानूनी रूप से वैध माने जाते हैं और पत्नी को कुछ मामलों में मेंटेनेंस भी मिल सकता है। अब बात करते हैं वॉइडेबल मैरिज की। दोस्तों वॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12 में दी गई है। दोस्तों वॉइडेबल मैरिज का मतलब है शादी तब तक वैध है जब तक कोर्ट इसे रद्द ना कर दे। यानी शादी है लेकिन उसमें कोई ऐसा दोष है जो इसे खत्म करा सकता है। इसका पहला आधार होता है इम्पोटेंसी। यदि पति या पत्नी शादी के समय से ही वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम नहीं है। उदाहरण से समझाता हूँ। सीमा को शादी के बाद पता चले कि उसका पति शारीरिक रूप से वैवाहिक संबंध बनाने में असमर्थ है, तो वह कोर्ट में नलिटी ऑफ मैरिज की याचिका दायर कर सकती है। ऐसे ही इसका दूसरा आधार है मेंटल डिसऑर्डर, यानी मानसिक अस्वस्थता। अगर शादी के समय पति या पत्नी किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित हो और ये बात छुपाई गई हो, जैसे सिंक्रोजोफ्रेनिया है और बायोपोलर डिसऑर्डर है, या किसी और गंभीर या मानसिक समस्या को छुपा कर शादी करना, तो ये शादी वॉइडेबल हो सकती है। दोस्तों इसका तीसरा आधार है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और फोर्स, यानी कि धोखे या जबरदस्ती से ली गई सहमति। उदाहरण के लिए मान लो सुनीता को धमकाकर शादी करवाना, या लड़के ने अपनी उम्र, जाति, बीमारी, आर्थिक स्थिति या धर्म छुपाकर शादी की, तो यह धोखा है और लड़की शादी रद्द करवा सकती है। दोस्तों इसका चौथा आधार है लड़की का शादी के समय किसी और से गर्भवती होना। मान लीजिए कि किसी लड़की के शादी से पहले से किसी से संबंध थे और शादी के समय वह उस पुरुष से संबंधों के चलते प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात छुपाई, तो पति नलिटी ऑफ मैरिज की याचिका लगा सकता है। दोस्तों वॉइडेबल मैरिज में कोर्ट का आदेश मिलने तक शादी वैध रहती है और रद्द होने के बाद भी बच्चे लेजिटिमेट यानी कानूनी रूप से मान्य जाते हैं और कोर्ट मेंटेनेंस भी दे सकती है। अब सवाल आता है नलिटी ऑफ मैरिज की पिटीशन को कैसे और कहाँ लगा दें या कहाँ दायर करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सरल सा उत्तर है दोस्तों कि नलिटी ऑफ मैरिज की पिटीशन है वो फैमिली कोर्ट में लगती है वहाँ, और इस पिटीशन में आपको सिर्फ ये लिखना है कि शादी कब हुई, कहाँ हुई, किस आधार पर शादी वॉइड या वॉइडेबल है और आपके पास इसके वॉइड और वॉइडेबल होने के सबूत क्या है। उदाहरण के लिए मान लो पूजा को पता चलता है कि उसका पति पहले से शादीशुदा था और उसने ये बात छुपा ली थी, तो वह फैमिली कोर्ट में जाकर इस शादी को वॉइड घोषित कराने की याचिका लगा सकती है। कोर्ट सबूत देखकर मैरिज को नल एंड वॉइड घोषित कर देता है। दोस्तों लोग अक्सर नलिटी ऑफ मैरिज और डिवोर्स को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है।
डिवोर्स वो प्रक्रिया है जिसमें एक वैध शादी को खत्म किया जाता है। यानी शादी मान्य थी, सब ठीक था, लेकिन बाद में पति पत्नी में मतभेद हो गए होंगे और शादी खत्म करनी पड़ी। वहीं नलिटी ऑफ मैरिज में शादी को अवैध घोषित किया जाता है। नलिटी में ऑफ मैरिज में कोर्ट कहता है कि ये शादी शुरू से ही गलत थी या गलत आधार पर हुई थी। उदाहरण के लिए अगर मान लो आप राहुल पहले से शादीशुदा था और उसने दूसरी शादी की तो ये नलिटी ऑफ मैरिज का मामला है। लेकिन यदि पति पत्नी दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया तो वो डिवोर्स है। अब दोस्तों पूरी बात को मैं आसान भाषा में समझा देता हूँ कि नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब है ऐसी शादी जो कानून की नज़र में या तो शुरू से ही गलत है, जिसे वर्ड कहते हैं, या फिर ऐसी शादी जो धोखे, मजबूरी, बीमारी या गलत जानकारी के कारण बाद में कोर्ट द्वारा रद्द की जा सकती है, जिसे वर्डेबल कहते हैं। याद रखिए, नलिटी ऑफ मैरिज तलाक नहीं है, तलाक वैध शादी के अंत के बारे में है, जबकि नलिटी ऑफ मैरिज पहले से ही अवैध या दोषपूर्ण शादी को हटाने या खत्म करने के बारे में है। यही कारण है कि कोर्ट नलिटी के ऑफ मैरिज के मामलों में यह देखता है कि शादी शुरू से वैध थी या नहीं, सहमति सही थी या नहीं, और कोई ऐसा कानूनी प्रतिबंध तो नहीं था जिससे ये शादी अवैध है या अवैध हो जाती। इसलिए नलिटी ऑफ मैरिज हिंदू कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, क्योंकि यह तय करता है कि कौन सी शादी को कानून वैध मानता है और कौन सी शादी को शुरू से ही नकार देता है। दोस्तों, अगर आप इस संबंध में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लीगल व्यू हिंदी के साथ कानून को समझना बहुत ही आसान है।